दोस्तों, चाहे अंतरिक्ष में पहुंचने वाले रॉकेट इंजन हो या फिर बेहद शक्तिशाली फाइटर विमान को उनकी ऊर्जा देने वाले जेट इंजन, इन सभी के क्षेत्र में भारत साझेदारी के दम पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही देश के अंदर लोकल लेवल पर होने वाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी काफी बढ़ावा मिला और इसी का नतीजा है कि अब हम कमर्शियल इंजन के क्षेत्र में वह अजूबा कर चुके हैं जो ना तो अमेरिका कर पाया और ना ही जापान। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस इंजन को दुनिया भर के इंजीनियर नहीं बना पाए, उसे भारत के कॉलेज के छात्रों ने विकसित कर दिया है। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक एक भारतीय कॉलेज के इंजीनियरिंग छात्रों ने साथ मिलकर काफी कम लागत से दुनिया के सबसे छोटे और शक्तिशाली इंटरनल कंबशन मल्टीफ्यूल इंजन को विकसित कर दिया है। यह ऐसे इंजन होते हैं जो अपने अंदर कई अलग अलग तरह के फ्यूल का इस्तेमाल करके ऊर्जा पैदा करने में सक्षम है। जो इंजन भारत में विकसित किया गया उसमें पेट्रोल और डीजल के साथ साथ सीएनजी, एलएनजी, हाइड्रोजन और बायोफ्यूल तक का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे छात्रों ने इस शक्तिशाली इंटरनल कंबशन मल्टीफ्यूल इंजन को विकसित करने में सिर्फ 2 लाख रुपए का बजट सामने रखा था। आप अंदाजा लगाकर देखिए कि 2 लाख जैसी मामूली सी रकम में इतनी महत्वपूर्ण तकनीक और भारी एप्लीकेशन वाले इंजन को विकसित करना भारत के अंदर टेक्नोलॉजी और हमारे छात्रों में क्षमता के स्तर को किस हद तक दर्शाता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि कैसे भारत के पास वह टैलेंट मौजूद है जिसके लिए अमेरिका और सभी पश्चिमी देश भारतीयों को करोड़ों के पैकेज देने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी तक सामने आई जानकारी के अनुसार इस इंजन के लिए भारत को पेटेंट भी मिल चुका है। मतलब दुनिया में कोई भी देश अब हमारी टेक्नोलॉजी को बिना इजाजत के नकल नहीं कर सकेगा। यही वजह है कि कई देशों की कंपनियां अब हमारे छात्रों की उस टीम के साथ संपर्क करके इस तकनीक को खरीदने की कोशिश में लगे हैं जो उन्होंने भारत के अंदर विकसित कर ली है। मल्टीफ्यूल इंजन एक काफी जटिल कॉन्सेप्ट है जिसे मास्टर करने में अमेरिका और जापान समेत साउथ कोरिया जैसे देश भी पूरी तरह से सफलता हासिल नहीं कर पाए, लेकिन भारतीय छात्रों ने इतिहास रच दिया। बता दें कि मल्टीफ्यूल इंजन को दुनिया का भविष्य कहा जा रहा है क्योंकि इनके इस्तेमाल से हम अपने बड़े कमर्शियल व्हीकल को तो काफी लंबी दूरी तक अलग अलग फ्यूल के इस्तेमाल से ऑपरेट कर ही सकते हैं, साथ ही इनका इस्तेमाल बड़े कार्गो जहाज में भी किया जा सकता है। एक ही इंजन को बड़े स्तर पर डिजाइन करके प्रोडक्शन करने की वजह से इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम आएगी, जिसका मतलब यह है कि काफी कम दाम पर हम इसके एप्लीकेशन को बड़ा कर सकते हैं, जो इसकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर बनेगा। इसके अलावा जिस तरह से भारत ग्रीन हाइड्रोजन और बायोफ्यूल को लगातार मजबूत करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है और हम इन्हें वैश्विक स्तर पर प्रमोट कर रहे हैं, उससे भी ये बात साबित होती है कि भले ही आगे जाकर सिर्फ हाइड्रोजन या फिर सिर्फ बायोफ्यूल वाली सिविल गाड़ियों को लाने की बजाय मल्टीफ्यूल इंजन का इस्तेमाल ज्यादा हो जिनमें लोगों के पास विकल्प होगा और तब हम धीरे धीरे करके पेट्रोल और डीजल को रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन में हमें आसानी मिलेगी। बहरहाल दोस्तों, भारतीय छात्रों की इस मेहनत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से दिए गए कुछ काफी बड़े बयानों के ऊपर है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अमेरिका के साथ हुई 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग की मीटिंग के बाद काफी बड़े बयान देते हुए कहा है कि अमेरिका और भारत कई कूटनीतिक मुद्दों पर पूरी तरह से सहमत है, जिसमें चीन के आक्रामक पॉलिसी को काउंटर करना भी शामिल है। ये बयान देकर हमारे रक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि भारत और अमेरिका चीन के खिलाफ खुलकर साथ में काम कर रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि ये बयान एक ऐसे समय पर देखने को मिला जब चीन बेल्ट एंड रोड परियोजना से लेकर इजरायल और हमास के बीच हो रहे युद्ध का पूरा फायदा उठाने के लिए कूटनीतिक समीकरण को अपने हित में करने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए हिंद महासागर से लेकर ताइवान, जापान, साउथ कोरिया और फिलीपीन जैसे देशों के खिलाफ आक्रामक होने से भी पीछे नहीं हट रहा। ऐसे में हमारे रक्षा मंत्री द्वारा दिए गए बयान चीन को एक तरह की चेतावनी है, जिससे चीन को पता लग जाए कि भारत और अमेरिका उनके खिलाफ खड़े हैं। वहीं पर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने 7 सालों में पहली बार चीन का दौरा करते हुए अपने सभी मतभेदों को सुलझा लिया था और चीन के साथ हर साल बायलैटरल बातचीत करने का भी ऐलान किया। ऐसे में जब ऑस्ट्रेलिया क्वाड को छोड़कर चीन के साथ संबंध सामान्य कर रहा है, भारत और अमेरिका के साथ मिलकर चीन के खिलाफ आक्रामक पॉलिसी को टक्कर देने की बात कहना काफी महत्वपूर्ण है और इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी होगी, क्योंकि अब ये बात साफ है कि अमेरिका इजरायल और यूक्रेन को समर्थन करने के साथ अकेले तो चीन का मुकाबला नहीं कर सकता। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।